Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the upper portion of an inclined plane of inclination alpha is smooth and the lower portion is rough. A particle slides down from rest from the top and just come to the rest at the foot. If the ratio of smooth length to the rough length is 5 m ratio n, then the coefficient of friction आपको बताना है। क्या बताना है? coefficient of friction. Alright. चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों यहाँ पर? फ्रिक्शन देखिए आपका पहला ऊपर तो स्मूथ है, ठीक है, उस पर तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लोअर में जो आपकी रफ है वहां पर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन में भी आपका काइनेटिक लगेगा क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए हम कैसे लिखते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका एफ के इक्वल टू न्यू इक्वल टू। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तब आपका जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अपर पोर्शन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ये मान लीजिए कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। ये एंगल बच्चों मान लीजिए आपका अल्फा है। ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपने इस पर ऐसे क्या कर रखा है? प्लेस कर रखा है। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इट। ठीक है, जिसका मास कितना आपका m है, तो हम बता सकते हैं इस पर फोर्स कितना लगा, mg फोर्स ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, mg फोर्स ऐसे लगेगा। एक आपका यहाँ पर क्या लगेगा? ऐसे नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होना चाहिए। नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपका mg का cos अल्फा हो जाएगा, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में mg का sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? mg का sin अल्फा। ठीक है, ये लिख लीजिए। अपर पोर्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा इज स्मूथ। अपर पोर्शन आपका क्या है? स्मूथ है। ठीक है, और मान लीजिए टोटल लेंथ, यहाँ पर हमसे m रेशियो n पूछा ना, मान लीजिए देखिए रेशियो ऑफ स्मूथ लेंथ m है, रफ लेंथ n है। ठीक है, मान लीजिए ये वाली जो स्मूथ लेंथ है ये बच्चों आपकी m के इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मूथ m है। और जो आपकी रफ है, रफ मतलब आपका देखिए फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन लगेगा, ये आपकी n के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन कर रखा है। अब देखिए स्मूथ में आपका कौन सा एक्सेलेरेशन है? नीचे को आ रहा है, सिर्फ एक ही एक्सेलेरेशन है। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन मूव करने के लिए जी साइन अल्फा फोर्स लग रहा है, कौन सा? एम जी साइन अल्फा। तो उसके कारण एक्सेलरेशन कितना है आपका? जी साइन अल्फा। इसको आप ए वन बोल दीजिए। कितना है ए वन आपका एक्सेलरेशन? जी साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बच्चों मैं यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ? मुझे यहाँ पर से लेंथ ही बतानी ना, तो देखिए बच्चों यहाँ पर से लेंथ एस इनिशियल वेलोसिटी देखिए स्टार्ट कहाँ हुआ है? जीरो से स्टार्ट हुआ है, और फाइनली जस्ट कम टू द रेस्ट एट द फुट बोल रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, तब तक इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल है, तो बता सकता हूँ देखिए इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? एम डिस्टेंस स्मूथ सरफेस पर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी साइन अल्फा इंटू आपका यहाँ से क्या, टी का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? टी का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको क्या लिख लीजिए? टी स्क्वायर लिख लीजिए। ऑलराइट, टी नहीं लिखते हैं ना, चलिए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी द लेंथ। ये आपकी क्या हो जाएगी? इतनी आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, पार्टिकल स्लाइड डाउन फ्रॉम द रेस्ट एंड जस्ट कम टू द रेस्ट, इतना आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका टी। ठीक है, हम चलो इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? जीरो के इक्वल थी। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए बच्चों कितना आपका? जी साइन अल्फा के इक्वल। ठीक है, और देखिए ये आपका यहाँ पर जब पहुंचेगा तब इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v होगी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों v फाइंड आउट कर सकते हैं। v देखिए किसके इक्वल होगा? v आप लिख लीजिए, देखिए v होगा आपका u प्लस एटी के इक्वल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u जीरो थी, एक्सेलेरेशन आपका g साइन अल्फा इंटू आपको क्या चाहिए? t चाहिए। t आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ देखिए आपका 2m डिवाइडेड बाय g साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया आपका? देखिए जी साइन अल्फा आपका ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा का अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स आपका जी साइन अल्फा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल वेलोसिटी। यानी कि जब ये ब्लॉक आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, वो आपकी इतनी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब ये नीचे को जाएगा, ठीक है, तब इस पर क्या लगेगा? जी साइन अल्फा तो लग ही रहा है, साथ में आपका एक काइनेटिक फ्रिक्शन का भी एक ऐसे कंपोनेंट आएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? न्यू जी कॉस अल्फा के इक्वल। ठीक है, ये आपका एक्सेलेरेशन होगा, और ये एक्सेलेरेशन क्या करेगा? इसके मोशन को रिटार्ड करेगा। तो ये फाइनली आते आते यहाँ पर पहुंचा तो उसका वेलोसिटी यहाँ पर आते आते जीरो हो गया। ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों क्या होगा? आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पर आइए, देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं? जब ये यहाँ पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों देखिए क्या हो सकती है? इस सेकंड सिचुएशन के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इसको आप लिख लीजिए 2m टाइम्स आपका जी साइन अल्फा। ठीक है, और जब फाइनल नीचे पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन बच्चों कितना है? जी साइन अल्फा, तो उसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है, माइनस आपका न्यू जी कॉस अल्फा, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण आ रहा है, ये आपका क्या कर रहा है? स्क्वायर मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं माइनस न्यू जी कॉस अल्फा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? न्यू के इंटू एन के इक्वल। यहाँ से जो आपका एक्सेलेरेशन आएगा वो इतना हो जाएगा, न्यू इंटू जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब ये आपका एक्सेलरेशन है, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको अब जी कॉमन कर लीजिए तो अंदर हो जाएगा आपका साइन अल्फा
माइनस ऑफ अवर न्यू कॉस अल्फा, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या बताना, फाइनली आपका यहाँ पर पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर रखी है, एक्सेलरेशन गिवन कर रखा है, डिस्टेंस में पता एन है, तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका 2 mg साइन एल्फा, ठीक है, ये लिख लीजिए। इज इक्वल टू कितना होगा, वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बच्चों कितना आपका 2g, यहाँ पर आपका क्या जाएगा साइन अल्फा माइनस ऑफ अवर न्यू कॉस अल्फा, ठीक है। 2g और एस डिस्टेंस कितने ट्रेवल की, देखिए एन डिस्टेंस ट्रेवल की इस सरफेस में, तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ऑलराइट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलेशन आपका इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों देखिए आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, यहाँ से आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 2g वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू में देखिए आपका मास कैसे आ जाएगा, मास तो आना नहीं चाहिए, ठीक है, ये सॉरी मास नहीं एम है, डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जी से बच्चों आपका 2g से आपका 2g कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना बच गया माइनस एम साइन अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपका साइन अल्फा एन साइन अल्फा माइनस आपका न्यू एन कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके बच्चे यहाँ पर से ऐसे आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतना आ गई, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए न्यू वाली न्यू एन टर्म को इधर लेके जाइए, न्यू एन कॉस अल्फा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन साइन अल्फा प्लस एम साइन अल्फा, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से आपका एम प्लस एन साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बच्चों देखिए आपको न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए न्यू हो जाएगा यहाँ से आपका एम प्लस एन, तो ऐसे रहेगा डिवाइड बाई एन हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना हो गया टेन अल्फा, तो ये आपका न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसकी वैल्यू होगी यहाँ से आपकी एम बाई एन डिवाइडेड बाई एन टाइम्स आपका कितना टेन अल्फा, तो ये आपका न्यू हो जाएगा, न्यू का आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो वही पूछा था, तो एम बाई एन एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एन टेन अल्फा, तो बच्चों देखिए ए ऑप्शन आपके यहाँ से मैच करिए, कौन सा ए ऑप्शन, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे हम इसके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये क्या होगा, इसके आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।